प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम शालोम। खुदा के लोगों, खुदा की तारीफ़ हो, यसु मसीह के नाम को जलाल मिले। आप सबकी सलामती, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मैं इस ब्रॉडकास्ट में। और मेरा नाम पास्टर नवीद शहज़ाद है और मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। खुदावंद ने मुझे फ़ज़ल दिया कि मैं इस रोया का बानी हुआ। इसका नाम होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री चर्च है। और खुदा का शुक्र हो कि अरसा दराज से खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना और फिर तैयार किया और मुझे मैच्योर किया कि मैं उसको सुन सकूं और उसकी बात को समझ सकूं और कलीसिया तक पहुंचा सकूं। जिस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए मैंने कल एक ब्रॉडकास्ट सेशन किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम उसको उर्दू तर्जमे के साथ ना कर सके। लेकिन मैंने आज मुनासिब जाना कि इसको उर्दू तर्जमे के साथ आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप और आपके घराने सच्चाई से वाकिफ़ हों और सच्चाई आपको आज़ाद कर दे। और मैं नहीं चाहता कि मसीही मोहब्बत जो मेरे अंदर है उसको रखते हुए मैं उस इन्फॉर्मेशन को जो आपको डिलीवर कर सकती है आपसे दूर रखूं। मैं चाहता हूं कि वो करदार जो मुझे खुदा ने दिया है मैं उसे कलीसिया पाकिस्तान में निभाता चला जाऊं। और चाहे कोई उसे सुनता है या नहीं सुनता, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं ज़रूर आप तक उसे पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप हम्बली उसे लेते हैं देन वो आपको बेनिफिट करेगी, अगर नहीं तो इट्स योर चॉइस। देर इज़ नो फोर्स, देर इज़ नो 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 कंप्लेन। मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, रूल कुदस की शुक्रगुजारी करते हुए अपने रूहानी बाप की ज़िंदगी के लिए शुक्रिया अदा करूँगा। खुदा का, जिनको खुदा ने मेरी ज़िंदगी में रखा और मैं ब्लेस्ड हूँ। और आप में से बहुत सारे उन्हें जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता तो मैं बताता चलूँ कि ये एक रूहानी मैटर होता है जिसको सारे अंडरस्टैंड नहीं करते। इट्स स्पिरिचुअल फादर, इट्स स्पिरिट थिंग, स्पिरिट मैटर। सब अंडरस्टैंड नहीं करते, बहुतों को इसकी समझ नहीं है, मुश्किल होती है, लेकिन इट हैज़ ए वर्थ इन द स्पिरिट। और उनका नाम खुदा का खादम मर्द खुदा इमैनुअल मैकंडीवा है। और मेरी रूहानी माँ जो उनकी बीवी हैं, उनका नाम डॉक्टर रूथ मैकंडीवा है। खुदा की बंदी, खुदा की बंदी जो आप अपने शौहर के साथ हम खिदमत है। और बहुत सारे बच्चों को वो टाइम देती हैं, केयर करती हैं और टीच करती हैं, मेंटोर करती हैं। उनकी ज़िंदगी के लिए भी खुदा का शुक्र हो। मैं आगे बढ़ूँगा और मैं 23 सितंबर रैप्चर की डेट के ताल्लुक से इस वीडियो में बोलूँगा। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस सच्चाई से वाकिफ। बिकॉज पीपल ऑफ गॉड लिसन मी, लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। जब मार्फत की कमी होती है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई दफ़ा स्क्रिप्चर पढ़ा तो होता है लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और उसके लिए आपको टीचर चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको होली स्पिरिट की हेल्प चाहिए होती है, उसके लिए आपको रेवलेशन चाहिए होता है। मिस्ट्रीज़ होती हैं कुछ जिनको आपको समझ डायरेक्टली नहीं आ रही होती। इसलिए खुदा ने खिदमतों में उस्ताद की खिदमत रखी है बाइबल मुकद्दस में। और फिर खुदा ने प्रोफेटिक मिनिस्ट्री रखी हुई है। कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पिरिट से सुनी जाती हैं और वो प्रोफेटिक मिनिस्टर ही सिर्फ शेयर कर सकता है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो उस्तादों के हाथों से ही आपको समझ आ सकती हैं। इसीलिए आप उनके बगैर, बाईपास किए बगैर, आप एक सक्सेसफुल मिनिस्टर नहीं हो सकते, एक सक्सेसफुल बिलीवर भी नहीं हो सकते, क्योंकि मिसिंग होगा। उन आपकी परफेक्शन उनके हाथों में रखी होती है। ये बाइबल में से मैं बोल रहा हूँ, एफसीओ चौथे बाब में लिखा हुआ है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने इन पांचों खिदमतों के वसीले। आप मुकद्दस ज़रूर यसू के काम से होते हैं, लेकिन कामलियत इनके हाथों के अंदर रखी हुई है खुदा ने, इनके थ्रू होना होता है आपने। सो इसीलिए अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए, आपके घराने के लिए, तो इसे ज़रूर सुनिए एंड तक और फिर शेयर कीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे। 23 सितंबर रैप्चर की तारीख होगी, ये कंफर्म है। अगर आपने कोई रील या वीडियो, कोई ऐसा पैगाम सुना है, सुन रखा है यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर कि 23 सितंबर को होगा, तो ये 100% कन्फर्म है। मैं कुछ रोयाएँ, कुछ विजन्स, कुछ रेवलेशंस शेयर करूँगा आपके साथ इस वीडियो में, जो आपकी मदद करेंगे कि क्यों मैं भी कंफर्म हूँ कि 23 सितंबर ही है। लेकिन ये 23 सितंबर ही है। हाँ, इस साल का कहा जा रहा था कि इस साल हो जाएगा। इस साल रोज़ आशाना पर, यानी यहूदी जो ईद मना रहे हैं, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट उसको बोलते हैं, और ये नए साल को चढ़ाती है, यहूदी कैलेंडर के नए साल को बदलती है, उस पर ये हो जाएगा, ये कहा जा रहा था। जो कि आज 23 तारीख ख़त्म हो रही है और ये अराउंड 12 ही अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रात का कुछ कुछ एक एक डेढ़ घंटा ही रह गया। तो कोई भी कहीं नहीं गया, हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जिन खादमों ने ये कहा कि 23 सितंबर 2025 को ही कलीसिया उठाई जाएगी, तो उनके लिए अब ये पैगाम है कि अब वो किसी अच्छे उस्ताद के नीचे चले जाएं
और बाकी की टीचिंग्स अब अगले सालों में उनके वसीला लें, उनको बरकत मिले, ताकि वो पैगाम ठीक दे रहे थे। 23 सितंबर ही है, लेकिन कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग हो गई है, और इसमें बहुत सारी रॉन्ग कैलकुलेशंस पहले भी होती रही हैं, और उसी चक्कर में ये लोग भी कह देंगे कि पास्ट नवीद भी रॉन्ग कैलकुलेशन करन डे या दूजे भी करन, क्योंकि होती रही हैं। जब 2000 बदलना था, 1990 की दिहाई में भी लोगों ने कुछ ने कह दिया कि जनाब होया ही होया रैप्चर हो। फिर जब 20वीं सदी बदली तो तब भी लोग रेडी थे, और ये शुरू से चर्च के इब्तदा से होता है, और आज मैं इसको शेयर करूँगा। चर्च दी बिगनिंग तो ही अर्ली चर्च से कन्फ्यूजन सी यसु मसीह दी एक गल दी वजह ना। यसु मसीह एक बात बोल गए थे जब पहाड़ पर उनकी सूरत बदलनी थी, तो उसके अराउंड एक बात उन्होंने बोली थी कि तुम में से बहुत सारे जो हैं वो मौत को नहीं देखेंगे। अब वो सारे के सारे यही समझते रहे कि ए यसु मसीह ने कहा जब तक मैं अपने जलाल च ना आया तुम मौत नहीं देखोगे। अब यसु मसीह ने आना है तो हमने तब तक जिंदा रहना है। तो ये बात पास ऑन होती रही, आगे से आगे अगली नस्ल में जाती रही, और सारा चर्च अर्ली चर्च इसी चक्कर में रहा कि यसु मसीह दी गल जड़ी है ये पूरी होनी बाकी है। सारे के सारे इस चक्कर दे विच जिंदा सन। और जो पॉल ने खतूत लिखे, प्लीज़ इनू माइंड ना करना, इनू थियोलॉजिकली अंडरस्टैंड करके समझने की कोशिश करना। पॉल को क्वेश्चंस रेज किए जाते थे कि हुण पॉल सारे जने थे हुण चले गए, यूहन्ना ही एक बचा हुआ था जो पतमस के जजीरे में बंद था, कैद था। लेकिन उस दौरानिए में पॉल जो था वो चर्च में खिदमत कर रहा था, और पीटर लोग भी थे, लेकिन पॉल का टाइम ज़्यादा अरूज पर था उन दिनों। अब मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स जो थे वो तितर बितर भी हो चुके थे, और कुछ वैसे ही मसीह में सो चुके हुए थे, शहीद हो चुके हुए थे। अब जो लेजिटिमेट रेवलेशन रखने वाला बंदा था वो पॉल ही था। पॉल से क्वेश्चंस किए जाते थे कि पॉल हमें बताइए कि क्या होगा, किस दिन यसु ने आना है। अब वो भी लिख देते थे कि असी जड़े जिंदा हम असी बदल जावांगे। वो अब मैं पढ़ाता हूँ आपको, आप अपनी बाइबल मुकद्दस में देखिएगा। लेकिन मैं अभी पहले नंबर पर इधर आऊँगा कि 23 सितंबर ही रैप्चर की डेट होगी। अब मैं एक रोया आपको सुनाता हूँ पहले, और फिर मैं आगे बढ़ूँगा, हवाला जात के साथ हम बात करेंगे। मेन हवाला जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है वो है मत्ती की इंजील 24वें बाब उसकी 36वीं आयत। आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं। चले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 36वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। यसु मसीह ने बोला, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। अब हर बंदा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तो ख़ास तौर पर उठकर ये कह देता है कि यसु मसीह ने कहा था कि कोई भी नहीं जानता। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बल्कि इसको पूरा पहले पढ़ लें। ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर सिर्फ बाप। अब इसको चलो इधर से उर्दू से ही समझा देते हैं। अब यसु मसीह ने बोला, जमीन समझे इस बात को, यसु मसीह ज़मीन पर इंसान बनकर आए, है वो खुदा थे। फिलिपियों खात में लिखा खुदा ने कोई बराबर कब्जा में रखने के लिए, है वो तो खुदा थे। सो यसु मसीह जब ज़मीन पे खड़े हैं तो उनकी एक गॉड साइड है और एक मैन साइड है। इसी अनाजील में आपको मिलता है कि उसे इब्ने आदम भी कहा गया और इब्ने खुदा भी कहा गया, जिस पर उस पर एलिगेशन लग गया था तौहीन का, ब्लास्फेमी का। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इब्ने आदम भी वो थे और इब्ने खुदा भी थे। अब जब यस्सु ये बात कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यस्सु मसीह जब अव्वल और आखिर है, यस्सु मसीह जब अल्फा और ओमेगा है, इसका मतलब क्या होता है? और इफिसियों के खत में पॉल कहते हैं कि सब चीज़ें, फिलिपियों के खत में, कुलसियों के खत में आपको जीसस क्राइस्ट की गॉड साइड के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिलवाई जाती है, गॉड साइड के ऊपर। और जब वो पॉल कहते हैं कि सब चीज़ें उसी के वसीले और उसी के वास्ते ही बनाई गई हैं, तो फिर सब चीज़ें अगर उसके वसीले बनी हैं, ये टाइम्स ये सीजन्स उसके वसीले बने हैं, कैसे मुमकिन है उसे ना पता हो? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। एक शख्स का नाम है अल्फ़ा और ओमेगा। आप यानी आप इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को यूनानी में अगर देखते हो तो ये एंडिंग है और बिगनिंग है। तो अगर एक शख्स ऑलरेडी एंडिंग और बिगनिंग है तो फिर उसके इन बिटवीन ही सारे इवेंट्स होंगे, उसे क्यों नहीं पता होगा? अब जब वो ज़मीन पे खड़े हैं वो कह रहे हैं ना बेटा, नॉट एज गॉड, एज ए मैन, एज ए सन ऑफ गॉड। अब मज़े की बात ये भी नहीं है, मज़े की बात और है। मैं चलें इसको भी खोल देता हूँ। जब यीशु मसीह जिंदा हुए और फिर आसमान पर चले गए, बाप के दाहिने हाथ बैठ गए, तो यूहन्ना आरफ को जो मुकाशवा मिला है, यूहन्ना आरफ ने जो लिखा है वो उर्दू तर्जुमे में वीक बात लिखी हुई है। पहले बाब की जो पहली आयत है वहाँ ग्रामेटिकली एक स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है और वहाँ पर इंग्लिश में उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट दी तरफ इशारा वापस होएगा।
सो गॉड गेव अ रेवलेशन ऑफ हिम, ऑफ जीसस क्राइस्ट टू हिम। अब हिम वहां कैपिटल एच के साथ लिखा हुआ है, फॉर हिज सर्वेंट्स फिर कैपिटल एच के साथ लिखा, मतलब कि यस्सु मसीह का मुकाशफा खुदा बाप ने किसको दिया? जॉन को नहीं, यस्सु मसीह को ही दिया। अब ये इंग्लिश में समझ आएगा आपको या ग्रीक में जाके समझ आएगा, उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वजह से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं समझा रहा हूँ, ग्रामेटिकल चीज़ है, ये ग्रामर की चीज़ है, गर्दाने, और आपको पढ़नी पड़ेगी उर्दू में जाके, तो फिर आपको समझ आएगी। लेकिन आपको ग्रीक तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट ग्रीक में। अब इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है इस जुमले के अंदर, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, उसको दिया गया रेवलेशन। यानी यीशु मसीह को, यीशु मसीह का मुकाशफा उसके जी उठने के बाद बाप की तरफ से दिया गया दोबारा। और फिर यीशु मसीह कहते हैं मैं मर गया था, अब जिंदा हूं। और फिर यीशु मसीह ने बोला कि मैं अब दोबारा आने वाला हूं जल्द। अब यीशु, कोई बंदा कैसे कह सकता है कि मैं जल्द आने वाला हूं जब उसको पता नहीं मैं कितों आना है? मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? मैंने जाना था मिनिस्ट्री टूर और मुल्क से बाहर, तो मैं टिकट खरीदूंगा तो मुझे पता होगा, मैं अगले बंदे को बताऊंगा भाई इस टाइम पर आप मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आ रहे हैं। तो मैं हवा में तो बात नहीं ना करूंगा भाई मैं आने लगा जे ते वो हुण पूरा महीना मेरा वेट कर देना रोज एयरपोर्ट तक पहुंचना, ऐसा नहीं होता। सो जीसस क्राइस्ट ने एक्चुअली कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं की। कन्फ्यूजन एक्चुअली अर्ली चर्च के अपोस्टल्स के थ्रू क्रिएट हुई और चर्च में फैल गई, एक स्टेटमेंट को लेकर जो जीसस ने बोली थी कि मैं जब तक जलाल को नहीं पहुंचता तब तक तुम में से बहुत सारे जो हैं वो मौत को नहीं देखेंगे, मज़ा नहीं चखेंगे। आर यू गेटिंग मी? अब उस आयत को भी आप ढूंढकर पढ़ सकते हैं। ये जब यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा पहाड़ पर बात करते हैं, उसकी सराउंडिंग में आपको ये आयत मिलेगी। कॉन्टेक्स्ट यही है। अब सुने, ये जो फ्रेज है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। ये एक फ्रेज है, ये एक फिक्र है, ये एक मुहावरतन बात की जाती है, इशारतन बात की जाती है, मेटाफोरिकली कह लो आप, कि जब ये बात की जाती घड़ी और दिन, तो ये डायरेक्ट इशारा होता था, बिला वास्ता इशारा जिसको बोलते हैं, सीधा दा सीधा ईद वल, केड़ी? नरसिंगियां दी ईद वल। सो जब यस्सु ने ये बात बोली तो यस्सु ने एक्चुअली इशारा कर दिया कि मैं नरसिंगों की ईद की बात कर रहा हूँ। जो ऑडियंस वहाँ, जो सुनने वाले सामाइन वहाँ खड़े थे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ लिसन मी केयरफुली, इन्हू सुन लो ध्यान ना। ਜਿਹੜੇ सुनने वाले सन उन्होंने कोई कन्फ्यूजन नहीं सी। ये अब हम कॉन्टेक्स्ट में ही अलग में बैठे हुए हैं, हम तो बैठे हुए हैं एशिया में। आप आज भी जाकर इब्रानी किसी बंदे को, आपको इंटरनेशनल चलो इसराइल नहीं भी जा सकते, तुसी किसी होर मुल्क से जाके किसी इब्रानी बंदे नूं, यहूदी बंदे नूं पूछो कि नो वन नोज का मतलब की, तुहानूं दसेगा कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, नरसिंगों की ईद। सो यीशु मसीह का इशारा है नरसिंगों की ईद पर। अब क्यों हवाई बात लगती है? क्योंकि नरसिंगों की ईद चांद पर आती है और चांद एक डेट पर फिक्स नहीं आता। यहूदी चलते हैं लूनर कैलेंडर पर, लूनी कैलेंडर होता है चांद का कैलेंडर, और चांद के कैलेंडर के अंदर चांद के आने पर ही, चांद नया मून आने पर ही, नया चांद आने पर ही महीना बदलेगा या दिन या सीज़न बदलेगा। सो 14 दिन का सर्कल होता है उसका, वो 14 दिन पूरे करता है और फिर बाद में डेड हो जाता है और फिर नई बर्थ होती है उसकी। अब जब नया चांद इस मंथ में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट के नज़दीक इन्होंने देखना होता है, तो ये नया साल बदलता है उनका कैलेंडर का। जैसे हम न्यू ईयर नाइट मनाते हैं, ये रोश हशना मनाते हैं, और ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट होती है। और नरसिंगे फूंकते हैं दो गवाह जिनको चांद नज़र आ जाता है। जब दोनों विटनेस साबित कर दें कि वाकई चांद आ गया है नज़र, तो वो फूंक देते थे और उससे नया रोश हशना यानी नया साल शुरू हो जाता था। अब ये याद दहानी भी थी वहाँ पर जब पहाड़ पर खुदावन ने कलाम नाजिल किया, कलाम करना शुरू किया, ये उसकी भी रिमेम्बरेंस है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके साथ, लेकिन अब इसका कॉन्टेक्स्ट शेयर करने की जरूरत नहीं कि क्यों मनाते हैं। बहरहाल मैं इसको सिर्फ रैप्चर के कॉन्टेक्स्ट में शेयर कर रहा हूँ। अब मैं बताने लगा हूँ कि ईदें सारी की सारी यीशु मसीह पर पूरी हुई हैं। जो यहूदी मनाते हैं वो है सबका सब अक्स, उनका खैमा इज्तिमा भी अक्स था, उनकी हैकल भी अक्स थी, और हमारा सब कुछ यीशु मसीह में ओरिजिनल पूरा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यीशु मसीह में, मैं पिछली ईद का जिक्र करूं तो यीशु मसीह की वजह से उसने कहा कि मैं जाता हूं और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा ताकि वो रूल कुदस नाज़िल करें। और बाइबल बताती है अमाल की किताब 2 बाब के अंदर पहली आयत में, और जब ईद पैंतीकोस का दिन आया, और इंग्लिश में लिखा जब फुली आया,
वैन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वाज फुली कम, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ, फुली कम, जो तो पूरा चढ़ गया, यानी चांद नज़र आਉਂਦਾ है, दिन चढ़ता है, लेकिन आपको पता है जब सुबह सुबह दिन निकलना शुरू होता है, एक्चुअली इसराइलियों का शाम को शुरू होता है, सो उनका शाम को जब आया तो जब फुली चढ़ जाता है दिन, अगली शाम होने से पहले जब पीक आती है मिड में जाकर, तो तब उन पर रूल कुदस नाज़िल हो जाता है और वो ईद पूरी हो जाती है हकीकतन। बाहर सारे के सारे शेडो अक्स वाली ईद मना रहे थे, लेकिन 120 की जमात पर वो ईद वाकई में हकीकतन पूरी हो जाती है। अब अगली ईद जो पूरी होनी है 4 यस्सु पे पूरी हो गई है। फसा भी जिस दिन यस्सु का हुआ उसी दिन आखिरी बर्रा उसी वक्त कुर्बान होना होता, उसके बाद कुर्बानी भी नहीं थी होती। जिस टाइम यस्सु ने अपनी जान दी वो फसा वाले दिन फसा हमारा बना। सो सारी ईदें, पहला फल भी वही हुआ, जो जितनी चारों ईदें पूरी हुई हैं वो सारी यस्सु मसीह में पूरी हो गई हैं और कलीसिया के लिए पूरी हुई हैं। अब जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट भी आ रही है, यानी नरसिंगों की ईद, वो भी कलीसिया पर ही पूरी होनी है। और आखिरी नरसिंगे का पॉल ने बताया, पॉल को भी पता था जब ये बातें लिख रहे थे, पॉल शरा का आलम था जब ये बातें, ये खत लिख रहे थे कि आखिरी नरसिंगा होना है, इसके फूंकते ही। अब उन्हें पता था कि ये ईदों पर सारे वाक़यात हो रहे हैं, स्टडी तो उनकी भी बड़ी थी, उन्हें पता था कि ये आखिरी नरसिंगे पे होना है, और ये नहीं वो बता सके कि किस साल, क्योंकि ये टू अर्ली था उनके लिए। अब टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें आप पहले से ही कई सालों के चांद और कई सालों के आप दिनों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब कब आएगा, अब कब आगे चलकर आप नया साल देखेंगे, कब आगे चलकर आपके पास फलां ईद आएगी, योम कपूर आएगा, और कौन सा सीज़न कब आता है। आर यू गेटिंग मी? मेरी समझ आ रही है? मैं ये आपको बताना चाहता हूँ पीपल ऑफ गॉड के रोश हशाना इस साल 23 सितंबर को यानी 22 की शाम को शुरू हुआ और इस साल वो चल रहा है। आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आज 23 ही है। बहुत सारे खुदाम ने कह दिया कि 23 सितंबर 2025 को रैप्चर हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट फॉल कर रही थी दुनिया के हालात के मुताबिक। जैसे उधर हैकल की बात चल रही है, उधर जंगें चल रही हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि सारे इवेंट पूरे हो गए, लेकिन अभी ये बातों का शुरू ही है, आगाज़ ही है। यीशु मसीह ने बोला था अभी कुछ एक्सट्रीम पकड़ेगा मिडल ईस्ट में, पीस ट्रीटी का इशू जो चलेगा वो अभी एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। इसराइल के पैक्ट्स जो हैं वो अभी एक्सट्रीम की वॉर की, अभी एक्सट्रीम साइड्स आप देखेंगे, अभी नहीं देखिए। इस रोश हशाना के बाद आप बहुत कुछ देखेंगे। ये जो अब चल रही है 22, 23 और 24 सितंबर की शाम रात को नाइटफॉल पर ये ख़त्म हो जाएगी। मेरी बात सुनिए ध्यान से पीपल ऑफ गॉड, मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ आपको दे दूँ इस वीडियो के अंदर और आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। अब जब मैं इंग्लैंड में था, ऑब्वियसली बातें तो सुन रहा था कि 23 सितंबर 25 कह रहे हैं। मैं भी खुदा से पूछ रहा था, मैंने कहा खुदा मुझे भी बता, मेरे से भी तू बात करता है। अब खुदा ने मेरे से बात की और मुझे रोया में ले गया, और मुझे रोया में डॉक्टर मेलन हिक्की अमेरिका के CIA के ऑफिस में हेडक्वार्टर्स में ले गई। अब वो वहाँ जब लेकर गई हैं तो मुझे कहती हैं कि आप इस स्पेसिफिक कमरे में, ख़ास कमरे में बैठें और इस कमरे तक मेरी रसाई है, मैं आपको दे रही हूँ ये फ़ोन, और यहाँ से आप ये नंबर डायल करें और ये नंबर आपको मिलवाएगा एक ख़तून के साथ, और जब वो ख़तून आपसे बात करेंगी वो मैसेज कोई देना चाहती हैं आपको। अब वो चली जाती हैं और मैं नंबर डायल करता हूँ और नंबर में भी इंफॉर्मेशन थी, और फिर मैं जब उससे बात करता हूँ, वो जो हायर अथॉरिटी CIA की थी, वो मुझे कहती हैं कि 23 अगस्टस लफ्ज़ उन्होंने बोला रैप्चर की डेट है और साल तुझे बाद में बताया जाएगा। अब जब उन्होंने ये बोला तो मैं ये इन्फॉर्मेशन ले चुका था और फिर मैं रोया से बाहर आ गया। अब जब मैं बाहर आया तो मुझे फर्स्ट हैंड लगा जैसे अगस्त की तरफ इशारा है, 23 अगस्त होगी, 23 सितंबर नहीं होगी, क्योंकि 23 सितंबर ऑलरेडी रील्स चली हैं। मैं समझा शायद खुदा मैनू करेक्ट इन्फॉर्मेशन 23 अगस्त करके दें दिया। मैंने अपनी मिसिस से शेयर किया, पर मैं इस पर मेडिटेट करता रहा, मैं इस पर गौर करता रहा। अब उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मैंने गूगल किया, अगस्टस लिखा। अचानक से खुदा के रूल कुदस ने मुझे कहा कि अगस्टस को सर्च कर। मैंने अगस्टस को सर्च किया तो अगस्टस जब टाइप किया तो सीधा पहली इंफॉर्मेशन जो सामने मेरी नज़र पड़ी वो थी 23 सितंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ, और फिर साथ जो लिखा था वो एम्परर था वहाँ रोमन एम्पायर का, जब यीशु मसीह पैदा हुए उस टाइम का वही एम्परर था, और बाइबल में उसका जिक्र है कैसर अगस्टस का, अगर आप पढ़ो।
तो अगस्टस नाम से खुदा ने मुझे दो चीज़ें सिखाई। एक कि 23 सितंबर पर नजर रख, रैप्चर की डेट 23 सितंबर ही होगी। नंबर 2, रोमन एम्पायर का दौर जैसा था वैसा ही होगा, क्योंकि अगस्टस यस्सु की पहली एंट्री पर मौजूद था और दूसरी एंट्री के साथ भी अगस्टस का होना इज अ साइन के रोमन एम्पायर स्टाइल वापस आएगा। और यह डैनियल ने भी प्रोफेसी दी थी जब वो एक्सप्लेन करता है उस मुजस्समे के स्ट्रक्चर को, और पाँव के एरिया में आकर वो कहता है कि वो मिट्टी और लोहे के साथ, क्ले और आयरन के मिक्सचर से बने हुए थे, और फिर एक पत्थर एक तरफ से आता है, आउट ऑफ नोवेयर आता है और उस पर हिट करता है और वो फिर उन पाँव को तोड़ देता है। यानी रोमन एम्पायर, आयरन जो था, लोहा जो था, वो रोमन एम्पायर का निशान था, और वो खुदा का बेटा यस्सु आकर अपनी कमिंग से, अपनी इंट्रेंस से वो तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है उनकी एम्पायर को। आर यू गेटिंग मी अभी तक? सो अगर आपको समझ आ रही है, 23 सितंबर पर कोई डाउट नहीं है। और मुझे पता है मैन ऑफ गॉड, मर्द खुदा, यूब्रेट एंजल जो इस वक्त आवाज़ हैं, जिनको लोग जो उनको सुनते हैं उन्हें पता है कि वो एक ऐसी आवाज़ है जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इससे पहले मर्द खुदा टीबी जोशुआ करते थे, वो खुदा उनके पास चले गए, लेकिन अब एक आवाज़ जो खुदा ने दुनिया में रखी है उन पर ट्रस्ट हो सकता है। और खुदा कुछ बातें जो हैं वो मेरे रूहानी बाप से भी करता है, लेकिन वो यूजुअली इन बातों को मीडिया पर नहीं शेयर करते, लेकिन मर्द खुदा यूब्रेट एंजल बड़ा बोल्डली अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और वो इसको शेयर करते हैं। मैं बहुत सारी और विजन्स भी शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा, मेरे साथ रहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं जो हमें आखिरी सीजन का इशारा कर रही हैं, और मैंने इसको एक सरमन में शेयर भी किया है कि सुलेमान बादशाह को वॉइस की किताब के अंदर 3 बाब में खुदा ने ज़मीन के नबूती तौर पर एक्चुअली सीजन्स बताए थे। 28 सीज़न है वहाँ पर 3 बाब में, वक्त का जहाँ जिक्र है कि हर एक काम का एक वक्त है। तो अगर आप आखिरी और सेकंड लास्ट वाले को, आखिरी से पहले वाले को देखते हो, तो वहाँ पर 27वां और 28वां जो है पढ़िए, वहाँ पर जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। अब हम 27वें में चल रहे हैं, यानी जंग के वक्त में से दुनिया गुजरी है। सीजन दुनिया का जो चल रहा है जंग का, अगर आप डिवाइड करो 6000 साल को 28 पर, तो आपके पास नंबर आता है 214, और 214 सीजन टोटल ज़मीन के हैं। और हर सीजन को आप डिवाइड करते जाओ तो आप 27वें पर आ जाओ, तो जब आप 6000 में से 214 निकाल देते हो, तो आपके, इसका मतलब आपने 28वां सीजन निकाल दिया बीच में से, तो आप 27वें पे खड़े होते हो। तो 27वां सीजन जब आप निकालते हो तो साल का नंबर जो आता है वो आता है 5785। 5785 इस वक्त यहूदी कैलेंडर चल रहा है, उसका साल 5785 है। आपका 2025 चल रहा है, उनका 5785 चल रहा है, इतना एक्यूरेटली। और अब वो मानते हैं कि हम सुलह के दौर में दाखिल होने को हैं इस रोश हशना के बाद, और 5786 शुरू हो चुका है, जिस दिन कल रात से 22 सितंबर की रात से उनका पहला दिन शुरू हो गया, न्यू ईयर उनका कैलेंडर का शुरू हो चुका है। अब जब वो सुलह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सुलह का आपको पता है कि सुलह तो अब स्वाए यस्सु के आने पर सुलह तो नहीं है मुमकिन। इससे पहले एक सुलह का जिक्र ज़रूर है, वो है फेक वन, यानी एंटी क्राइस्ट जो जाली वाली सुलह करवाएगा, यानी पीस ट्रीटी, अमन मुआहदा जो करवाएगा कौमों का, और वो मुमकिन है जल्द होने को, क्योंकि जंग के दौर के बाद, सीजन के बाद एक जो आखिरी दौर रह जाएगा वो है सुलह का, जिसका इसराइली बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। उनके अमन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो हैकल बनाना चाहते हैं तीसरी हैकल के लिए उन्हें अमन मुआहदा चाहिए, और वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे और कब वो इस पर दुनिया को खींच लाएं, मार धाड़ करके या रिक्वेस्ट करके। तो जो उनकी बात नहीं मान रहा वो अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब के सब इस पेज पर आ जाएं कि उनके साथ सुलह कर लें वो, और वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर लें या प्यार से कर लें, वो करवाना चाहते हैं। और ये बाइबल मुकद्दस की प्रोफेसी है, ये पूरी होकर रहेगी और सुलह का मुआहदा होकर रहेगा। लेकिन सुलह का मुआहदा करवाना है एंटी क्राइस्ट ने। एंटी क्राइस्ट के अपीयर होने से पहले हमें यहाँ इस ज़मीन से जाना है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। पॉल ने बोला कि आप जो चीज़ उसे रोके हुई है, द रेस्ट्रेनर, कल मैं बात कर रहा था, द रेस्ट्रेनर मीन द पर्सन हु इज एक्चुअली स्टॉपिंग दैट पर्सन। एंटी क्राइस्ट को जो रोक रहा है, रूल कुदस और कलीसिया, जब ये हटाए जाएंगे तब भी एंटी क्राइस्ट रिवील हो सकता है। सो रैप्चर ही उसे हटाएगा चर्च को, और रैप्चर होते ही
एंटी क्राइस्ट आएगा और फिर सुलह का मायदा चल पड़ेगा। मैं आपको कलाम में वापस लाना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालिए अगर आप बाइबल मुकद्दस में से देखना चाहते हैं। करंथियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के ख़त के 15वें बाब की 50वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं। 50वीं या 55वीं में से देख लेते हैं। 50वीं को देखते हैं, 51वीं को देखते हैं। यह है 15वां बाब, उसकी 51वीं आयत। लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। मतलब ये कोई मुकाशफा नहीं है, अभी भेद है। मुकाशफा ऐसा होता है जो खुल चुका होता है, भेद ढकी छुपी बात को बोलते हैं। अब जब पौलुस रसूल लिख रहे हैं तो वो कहते हैं मैं भेद की बात करता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे। अब ये खत करंथियों को लिखा गया, मुझे और आपको नहीं लिखा गया। आराम से तसल्ली से इस बात को हजम करें। आपको आपके पास्टर्स कहेंगे नहीं जी बाइबल सानू लिखी गई, आपको नहीं लिखी गई, आपके लिए लिखी गई है। इस बात पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं। जब कहा ही यूपर गया हुआ करंथियों को, करंथियों के नाम है ना, कोई आम खत तो है नहीं है। जैसे आम खत थे पतरस का, आम खत थे यूहन्ना का, यकूब का आम खत है, ओपन एंडेड सारियां कलीसियां वांगू। लेकिन वो भी उस दौर की, वो भी उस टाइम की कलीसियां। सो करंथियों को खत लिखा गया, और जब पौल ये लिख रहे थे तो पौल को कहीं नहीं खुदा ने कहा कि ऊपर लिख दे इसके खत के शुरू में कि आइंदा आने वाली सारी कलीसियाओं को मैं यही बात कह रहा हूं। सो ये खत कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हाँ इसमें से आप उठा सकते हो। जैसे तिमोथियस को लिखा गया, तो तिमोथियस आप तो नहीं है, तिमोथियस मैं तो नहीं हूं। तिमोथियस को जो खत पौल ने लिखा है वो तिमोथियस को ही लिखा है, और तिमोथियस इफिसस में था, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा गया। सो मुझे वहां से कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एज ए बिशप वो क्या कर रहा था, एज ए हेल्थ इशू वो क्या कर रहा था, एज ए स्पिरिचुअल इशूज वो उसको क्या थे, चर्च के इश्यूज क्या होते हैं। लेकिन सारी की सारी इंस्ट्रक्शन चौक के मैं अपने ते फिट करके बह जावांगा जो कि जी कलाम च लिखा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस टाइम में रहकर ये खत करंथियों को ही लिखा गया था, और करंथियों को लिखा जब, तो पौल ने अपने आप को भी बीच में शामिल किया। कहते हैं हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। हम सब, हम यानी करंथियों तुम भी, और हम जो यहां पर हैं हम भी बदल जाएंगे, सोएंगे नहीं। अब ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दी हुई थी, और पौल से लोग सवाल करते थे कि अब कितने रह गया यीशु, उसके आने का वादा कहां गया? पतरस के खत में भी लिखा हुआ है 3 बाब में। तो लोग कहते हैं उसके आने का वादा कितने गया, उन्हें कोई नहीं आना। और अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि उसने कोई नहीं आना। लो जी 23 सितंबर 2005 खादमा ने कहा था आना जी, कोई नहीं आया। ये रॉन्ग कैलकुलेशन थी, इसलिए नहीं आया। आएगा जरूर, ये नहीं है, लेकिन उससे पहले निशानात तो पूरे होने दें। उससे पहले ये नहीं है कि चार्ली किर्क की शहादत होगी और स्टेडियम भर जाएंगे। उससे पहले बड़ी बेरा रवि, अपोस्टेसी, मुनकर होंगे लोग मान के। रिवाइवल कोई निशानी नहीं है उसकी, अभी वो काम नहीं हुआ। सुनो, 2 बारिशें होती थी, 2 बारिशें होती थी। एक फसल, एक खेत की तैयारी की, और एक फसल की तैयारी की। एक बारिश हुई ईद पेंतिकोस्त वाले दिन। प्रोफेसी अभी पूरी होनी बाकी है, ये वाली भी दूसरी पिछली बरसात, पहली बरसात जिसका कहा गया, पहली हो चुकी, पिछली होनी है यानी बाद वाली। अब उस बरसात से दोबारा वैसा फीलिंग नहीं आने वाला जो ईद पेंतिकोस्त के दिन वाली आई थी। इससे सिर्फ जो फसल है वो तैयार होगी, प्रिपेयर होगी। प्रेपरेशन के लिए होली गोस्ट चर्च को मौके देगा, होली गोस्ट चर्च को प्रिपेयर करेगा। पास्टर नवीद के सरमन्स के वसीले, इस तरह से रैप्चर की टीचिंग्स के वसीले, दुआओं और रोज़ों के वसीले, और मेच्योरिटी की टीचिंग्स के वसीले लोग तैयार होंगे आसमान की बादशाही की तालीम सुन करके। बादशाही एक्चुअली है क्या? मेरी बात समझ आ रही है आपको? सो आप जो इस चक्कर में है कि जनाब पता नहीं क्यों लगा है, फिर तो एक करीब तदाई के लिए भाई सीजन्स के हिसाब से खुदा आउटपोरिंग कर रहा है और ज़रूरत के हिसाब से कर रहा है। इस दौर में खेत तैयार नहीं होना, फसल तैयार होनी है। दैट्स फिनिश। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ आ रही है? लिखा है मगर सब बदल जाएंगे, और ये एकदम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। और आगे सारी बातें आपको पता है, ये जनाजों पर बहुत ज़्यादा सुना दिया जाता है, लेकिन जनाजे का ये हवाला नहीं है एक्चुअली। लेकिन आए मेरे साथ थस्सलुनीकियों के खत के अंदर, पहले थस्सलुनीकियों के खत के अंदर 4 बाब में भी मैं आपको यहाँ से भी कुछ पढ़ाता हूँ जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने बात की।
यसु मसीह की आमद के ताल्लुक से 13वीं आयत से ऑनवर्ड अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, चौथे बाब की 13वीं आयत से। ए भाइयों, हम नहीं चाहते सॉरी, बल्कि मैं इसको छोड़ रहा हूं, टाइम को बचाते हैं, लंबा हो गया। 15वीं आयत से पढ़ते हैं। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। खुदावंद के कलाम के मुताबिक का मतलब है जो बातें यीशु ने की। अब कौन सी बात पौल तो तब नहीं थे, पौल को कोई बात यीशु की पहुंचाई गई है, पौल को रसूलों से कोई बात पहुंचाई गई है यीशु मसीह की। अब वो कह रहे हैं चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। मुमकिन तौर पर लूका था साथ मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ, और कुछ लोग तिमोथी का भी कह देते हैं जब खत लिखे जाते तो इसलिए इंक्लूड कर लेते हैं वो। हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं। खुदावंद ने कोई कलाम किया हुआ है, कौन सा? मैंने आपको बता दिया कि तुम में से बहुत सारे मौत को नहीं देखेंगे, मज़ा नहीं चखेंगे जब तक कि जलाल नहीं मैं पा लेता। अब यही बिलीव इनका है मुकद्दस पौलुस रसूल का। कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, हम जो जिंदा हैं इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। अब खत फिर आपको नहीं लिखा जा रहा, खत थस्सलुनीकियों को लिखा गया, क्योंकि वो सारे कामकाज छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, प्रॉपर्टी छोड़ के बैठे हुए थे, बेच बूझ के बैठे हुए थे इस वेट पर कि यीशु आने वाले हैं, यीशु आए खड़ोते हैं। अब पौल ने बोला हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे। सो वो इस फेथ पर हैं कि हम जो जिंदा हैं, हमने मरना कोई नहीं और हम उसके आने तक। और यहां ये नहीं लिखा और जो खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, कंटिन्यूटी में बात हो रही है। हम जो जिंदा हैं, और यहां और डालकर ये नहीं आगे आया कि अब मैं किसी और की बात करने लगा हूं। कंटिन्यूटी कह रही है कि वो इसी हम के लिए बात कर रहे हैं। हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे। सो उनका फेद ये था कि हम नहीं मरने वाले, हम उठाए जाएंगे, बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे की बात बार बार मैं कर रहा हूं। यह पक्की बात है कि यह फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट पर ही होना है। हर ईद जो यहूदी अक्स के तौर पर मनाएंगे इसराइली, वो चर्च रियल में हकीकी सतह पर मनाएगा। सो नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुँह जी उठेंगे, बाकी आपको पता है कि क्या होगा, आगे पढ़ लीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम क्या करें। अब आप वेट करें किन चीज़ों का। मफरूज़े 2-3 बताता हूँ आपको। नंबर 1, मेरी एक कोरोना के सीज़न की रोया है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, शाको सबाग में रहते हुए मैं बता देता हूँ। मैंने देखा था कलीसिया को उठाया जाना, और पाकिस्तान में चहल पहल थी, लोग बिजी थे, और वो एक छुट्टी का दिन था। अब जाकर बात क्लियर हो रही है कि 23 सितंबर ही है, तो 23 सितंबर वाले दिन छुट्टी। पाकिस्तान में सितंबर के महीने में कोई छुट्टी नहीं है। मुमकिन है कि आने वाले सालों में कोई छुट्टी हो जाए अनाउंस, और अगर नहीं होती तो फिर बचता है हमारे पास छुट्टी का दिन इतवार। अगर इतवार ही उस रोया के मुताबिक 23 सितंबर को आता है, तो फिर वो किस साल में आता है, हम पहला मफरूज़ा ये देख लेंगे। तो उसके मुताबिक अगर आप स्क्रीन पर देख सको, अगर दिखा सके मेरी टीम, तो उसके मुताबिक 2029 में 23 सितंबर इतवार वाले दिन आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? फिर एक और मफरूज़ा जिस पर मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा फोकस करें, कि ईदों पर ही ईदें आ रही हैं, ओरिजिनल वाली, अक्स वाली ईदों पर ही ओरिजिनल ईदें आ रही हैं। यानी ईद पेंतिकोस असल वाली ईद अक्स वाले दिन आई, फसा हकीकी वाला अक्स वाले दिन ही हुआ, पहला फल हकीकी वाला अक्स वाले दिन ही हुआ, और इसी तरह से खमीर वाला भी अक्स वाले दिन ही हुआ। अब जो चौथी ईद है, यानी 5वीं जो है नरसिंगों की, वो भी अक्स वाले दिन ही होगी। इसलिए जुड़े रहें अब दूसरे मफरूज़े के साथ कि 23 सितंबर अब किस सन में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट पर ही आएगा। एग्जैक्टली 23 सितंबर होना चाहिए, और फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट भी यानी नरसिंगों की ईद भी हो। तो ये दूसरा मफरूज़ा हम देख लेते हैं। ये आएगा आपके पास 2033। अब 2033 को समझना बड़ा आसान है। आसान इसलिए क्योंकि आदम से यस्सु तक 4000 साल हैं, फिर 33 साल यस्सु मसीह के डल जाएंगे, और फिर 2000 साल चर्च के डल जाएंगे।
और कुल मिलाकर बन जाएगा 6033 साल का अरसा। अब जब आप 2033 में अगर उठाए जाते हैं तो जमीन अपनी पूरी उम्र पा चुकी होगी यीशु मसीह के 33 सालों को निकाल कर। अपनी पूरी उम्र यानी 6000 साल की वो पूरी उम्र गुजार चुकी होगी, क्योंकि यह भी प्रोफेसी थी मोजिस के वसीला जुबली की किताब के अंदर कि ज़मीन 120 जुबली साल की उम्र पाएगी। जुबली साल 50 सालों का एक साल होता है, और अगर उसको ज़रब दें 120 से तो 6000 साल निकलते हैं। और खुदा ने 6 दिन काम किया, एक दिन 1000 साल के बराबर, तो 6000 साल बनेंगे। और 7वां दिन आराम का, यानी 7000 साल जब आखिरी 1000 साल का बादशाही का अरसा आता है तो वो आराम का साल यानी बादशाही का साल होगा, अमन के शहजादे का साल होगा पूरा, यानी एक पूरा 1000 साल 7वां दिन। लंबी बात को मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे एक और रोया थी, उसमें इंग्लैंड में ही मुझे आई। उसमें मैं 2028 में खड़ा था और 2027 की बातें किसी खादम के साथ मैं कर रहा था। अब आपको समझ जाना चाहिए कि 2028 में तो हम नहीं जा रहे। 2028 में भी एक ख़ास इवेंट होगा। 2028 में 20 सितंबर से 22 सितंबर तक रोश हशना आएगा, यानी ये नया साल आएगा, नरसिंहों की ईद आएगी। 20 से 22 मुमकिन है कि जैसे ही 23 चढ़े तो जो जनवन नरसिंगा है आखिरी वाला वो बच जाए, क्योंकि ये नाइट फॉल पर इनका दिन बदलता है। जो 22 सितंबर होगा वो रात 12 बजे नहीं बदलेगा, जैसे ही इनका सनसेट होगा तभी इनका वो दिन बदल जाएगा। मेरी बात समझिए ध्यान से। 22 की शाम सनसेट पर इनका दिन, एक्चुअली इसराइली कैलेंडर शाम को शुरू होता है, दिन शाम को शुरू होता है। अब 22 की शाम ये रोश हशना शुरू होगा और 20 की शाम को, और 22 सितंबर की शाम तक ये चलेगा, और अभी 23 नहीं होगी। मुमकिन है कि 2028 में ये तीसरा मफरूज़ा है। आप तैयारी पकड़िए। अब ये मैं बताऊं, मैंने हर साल को ही अपने लोगों के लिए, चर्च के लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए और अपने घराने के लिए मुकर्रर कर दिया कि हम सितंबर पूरा फास्टिंग प्रेइंग में रहेंगे, और 22 वाले दिन से 23 वाले दिन तो हम लाजमी फास्टिंग में पूरी पूरी फैमिली रहेंगे, क्योंकि ये श्योर है हम 23 सितंबर को ही जाएंगे। ये मैं नहीं, और भी खुदाम बोल चुके हैं। अब फिर ना कहिएगा कि नो वन नोज, क्योंकि मैंने अभी रोया एक देखी आज, उसमें मैंने देखा बहुत सारे खुदाम को, हज़ारों लाखों की तादाद में, जो गिने नहीं गए मुझसे नंबर, अनलिमिटेड नंबर खड़ा है बंदों का, और वो खुदाम है, और उनके हाथों में आधी आधी रोटी है जो हमारे तवे पे पकती है। आधी रोटी का भी मुझे समझ नहीं आई क्या है। अब वो रोटी जब वो खोलते हैं मुट्ठी तो वो अपने लोगों को फीड करते हैं, और उस रोटी का नाम है कि कोई नहीं जानता। इंग्लिश में बोला गया था नो वन नोज। अब वो ये रोटी लोगों को खिलाई जा रहे हैं और लोग बीमार होते जा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा, सारी वीडियो सुन के अब ये ना कहिएगा कि पास्टर नबी 23 सितंबर क्या नहीं कह रहे हैं। अकेला मैं नहीं कह रहा, और भी बहुत सारे खादम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं मुझे उनका नहीं पता, बट मुझे उनमें से एक बंदे का बिल्कुल ट्रस्ट है, जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, मर्द खुदा यूब्रेट एंजल। मुझे ट्रस्ट है उनकी आवाज़ पर। लोगों को इख्तलाफ हो उनके करैक्टर से, भाई मूसा से क्या गलतियाँ नहीं हुई? क्या डेविड से नहीं हुई? दाऊद से नहीं हुई? क्या यस्सु के अलावा मुझे बताएं किससे नहीं हुई? पतरस से नहीं हुई? आपके लिए मूसा अभी भी नबी हैं, आपके लिए दाऊद अभी भी नबी हैं, और वो रहेंगे। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि खुदा ने उनकी इज़्ज़त की, खुदा ने उनको आज बादशाह में दाखिल किया। इवन विलियम ब्रहनम के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन खुदा के खादम जब डीजीएस दिनाकरन आसमान पर गए तो उन्होंने भी देखा वो ऊपर है। और भी बहुत सारे खादमों को मैंने पढ़ा, लोगों की निगाह में उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की। कौन सा खादम गलतियाँ नहीं करता? आप नहीं करते। तो फॉर मी मैन ऑफ गॉड यूब्रेट एंजल की मैं बात कर रहा था कि आपको जितना मर्जी उनके करैक्टर से क्लैश हो वो खुदा उनको जज करेगा, हम नहीं। हम डिसर्न करने वाले हैं। आपको नहीं पसंद ना सुने, लेकिन कुछ बातें ओए जे बलाम दी गदी विचों खुदा गल कर सकता है ना। गॉड कैन स्पीक थ्रू एनीबॉडी, आई एम टेलिंग यू। ही इज नॉट बाउंड, तुहानू पसंद है या नहीं पसंद, ही इज नॉट बाउंड। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली। 23 सितंबर हर साल 22 की रात से केयरफुल हो जाएं और 23 की रात तक
केयरफुल रहें जब तक के दिन बदल नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा साल गुनाह करो तो कर लो, आपके अपने जाने का टाइम आपको नहीं पता। मैं यस्सु के आने का और आपके हवा में उड़ जाने का टाइम बता रहा हूं, क्योंकि नो वन नोज, कोई नहीं जानता। ये इशारा था ईद की दिन की तरफ। तो जब ईद के दिन ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के वसीले हो गए हुए हैं अनाउंस, तो फिर अब कोई क्यों नहीं जानता, सारे जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ आगे के जितने सालों का आप पूछना चाहते हैं गूगल से, वो बता देगा आपको, क्योंकि जितने भी साल ने वो सारे के सारे आपको नजर आ जाएंगे। और मेरे बाकी सरमन सुने, आपको बहुत सारी टीचिंग, क्योंकि दानियल की प्रोफेसीज हैं और यसाया की प्रोफेसीज हैं, मुकाशवा की प्रोफेसीज हैं, हिजकियल नबी की प्रोफेसीज हैं, योएल की प्रोफेसीज हैं, जिक्रिया की प्रोफेसीज हैं, आखिरी ज़माने के बाबत बहुत सारी प्रोफेसीज हैं जिनको सुनना बड़ा ज़रूरी है। खुदा के लोगों, अगर आपको समझ आई है तो खुदा आपको बरकत दे, अगर नहीं आई तो आप खुदा के रूल कुदरत से बात करो, और कोई क्वेश्चन आता है तो फिर पूछो, कमेंट सेक्शन में आ जाओ या कोई मीडिया टीम से रब्ता कर लो, मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर लूँगा। और प्लीज़ अगर आपको नहीं पसंद आया इग्नोर करके आगे बढ़ते जाएं, अपनी मसीह ज़िंदगी पर फोकस करें। लीव दिस मैसेज, इट्स नॉट फॉर यू। हो सकता है ये आपके लिए ना हो, किसी और की ज़िंदगी के लिए हो और वो बदल जाए और वो बच जाए। रिपेंट करें, टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यस्सु के आने में भी बहुत टाइम शॉर्ट रह गया। काम को पूरा करें, दिन ही दिन में कर लें, और रात होने को है। और अगर आप यस्सु के आने के देख रहे हो कि साल पड़े हुए हैं, 28 च आ सकता, 29 च आ सकता, 33 भी पास्टर नवीद कहन देने, तो फिर भाई आपके बहन आपके जाने का भी टाइम कोई पता नहीं है। सो खुदा के फजल को बेकार ना करो। दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा है। मैंने अपने बच्चों को बताया था कि सारे गुनाह माफ़ हो जाते जे, लेकिन बेफल रहना मुआफ़ नहीं है। यीशु ने कर्ज कर दिया था और दरख्त जड़ से सूख गया था। फल नहीं लाते तो काट डाले जाओगे। एक साल ये जो आपको मिला है 31 से पहले तौबा करके ज़िंदगी बदल के यीशु के साथ चलो और बहुत सारे लोगों को ले आओ मसीह की बादशाही में। उसका बड़ा अजर होने को है, बादशाही आने को है जल्दी। अगर आपको बरकत मिली तो इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने घराने के सारे अफराद को सुनाइए और कहिए कि ये सरमन तेरे लिए सुनने के काबिल है, और इसको दूसरों के साथ हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कर लें। और अगर आपको लगता है कि खुदा की बादशाही में आपको कोई सीड शो करना है, कोई डोनेशन, कोई ऑफरिंग, कोई हदिया, कोई कंट्रीब्यूशन आपको देना है, तो ये राइट प्लेस है। यहाँ पर इस मिनिस्ट्री को ज़रूरत है रुपए पैसे की। हम स्टूडियो को वेल इक्विप्ड करना चाहते हैं ताकि हम ज़्यादा लोगों तक इंटरनेशनली आवाज़ को पहुंचा सकें जो खुदा बोल रहा है, और लोगों में उनकी ज़िंदगियों में बरकत आ सके। यू कैन सो यू सीड, डिटेल्स यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी या आपके मीडिया में आपको कमेंट सेक्शन में, ये पिन सेक्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए, फेसबुक पर जाइए और सोशल मीडिया का पेज ढूंढिए, और वहाँ से आपको हर एक डिटेल, अकाउंट नंबर्स और जैज़ कैश और इजी पैसा और पास्टर्स के नंबर्स मिल जाएंगे, जो आपको मुझसे भी कनेक्ट करवा सकते हैं, मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकेंगे। नेटवर्किंग में आ जाइए। हम वेट करेंगे आपके जवाब का, हम वेट करेंगे आपकी मोहब्बत का, हम वेट करेंगे आपकी दुआओं का, और हम वेट करेंगे आपके पॉजिटिव रिस्पांस का। खुदा आपको बरकत दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी घराने का ख्याल रखें। और अगर आप किसी चर्च नहीं जाते, यूहन्नाबाद में होली स्पिरिट ऑफ मैसी मिनिस्ट्री चर्च विल बी द बेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू। वी विल बी वेटिंग फॉर यू। और आप यहाँ अगर घर जैसा महसूस करोगे, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप आइए या ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए अगर आप किसी चर्च नहीं जाते। अच्छा है कि आप इन पर्सन यहाँ मौजूद हों और बरकत पाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल फिर से मैं आपसे कहूँगा रखिए, दुआ करते रहिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, होली स्पिरिट ऑफ मैसी मिनिस्ट्री के लिए, तमाम चर्च के लिए और खुदा के इसराइल के लिए दुआ करते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर नवीद शहजाद साइनिंग आउट फ्रॉम दिस ब्रॉडकास्ट। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल इन द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लेसिंग्स।